नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्टम विष्णुपादोष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु प्राय प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्रवण करेंगे। पितामह भीष्म 12 भगवत महाजनों में से एक अन्यतम थे। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकिर्वयम्। यह 12 महाजन हैं, जिसमें से एक पितामह भीष्म भी है। पितामह भीष्म सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के संपादन के लिए ही सब कुछ कराने वाले भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त है। इनका उल्लेख ज्ञानी भक्तों में किया जाता है। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर को कहा था, मैं क्या करूं, मैं कौरवों के अर्थ से नितांत बद्ध हूं, अर्थात कौरवों का अन्न खाया हूं मैं, उनके अन्न के द्वारा ही मैं उनमें बंधा हुआ हूं, उनके नमक खाया हूं। अतः इच्छा ना होने पर भी कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करना मेरे लिए कर्तव्य परायण है, क्योंकि मैं उनका अन्न खाया हूं, उनका नमक खाया हूं, उनके अर्थ से मैं बंधा हूं, आबद्ध हुआ हूं। क्योंकि कौरवों का एहसान है, इसलिए जीवन में किसी का एहसान मत बनो। अगर बनना है तो भगवान का भक्त बनो, भगवान का सेवा करो, क्योंकि भगवान ही रक्षक है, बाकी सब भक्षक है। किसी का एहसान के नीचे आकर धर्म और अधर्म को भूल जाना ही मूर्खता है। इसलिए मैं कौरवों का अन्न खाया हूं, कौरवों के अन्न खाने के चलते मैं पितामह भीष्म कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करूंगा। किंतु हे युधिष्ठिर, युद्ध में तुम्हारी विजय हो, यह वरदान भी दे रहे हैं पितामह। पितामह भले ही कौरवों के पास में रहते थे, उनके अन्न खाते थे, उनके नमक खाते थे, परंतु प्रेम तो करते थे पांडवों को ही। और उन पांडवों में अर्जुन उनके प्राण थे, प्राण प्यारे, सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अर्जुन से। इसलिए कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, किंतु युद्ध में तुम्हारी विजय हो, मैं ऐसा वरदान देता हूं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज जी को वरदान दे रहे हैं। यहां बाह्य दृष्टि से पितामह भीष्म अर्थ लोलूप और पराधीन लक्षित होने पर भी यथार्थ जितेंद्रिय और परम स्वतंत्र है। पितामह भीष्म सभी इंद्रियों को जीत लिए थे और वे किसी के अधीन में भी नहीं, परम स्वतंत्र है। परंतु बाह्य रूप से कौरवों से बंधे हुए थे, उनके अन्न नमक से, अर्थ से। इसलिए हम लोग का शास्त्र में कहा गया है, जैसा अन्न खाओ वैसा भय मन। इसलिए विषयों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, जो विषयी है, भगवान विरोध है, विरोधी, भक्त विरोधी, ऐसे व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
भूखा प्यासा अपना प्राणों को त्याग कर देना चाहिए, परंतु ऐसा व्यक्तियों का अन्न को ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा मन बुद्धि में अधर्म ही बैठेगा, अधर्म का वास होगा और बुद्धि जहां पलटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान, विषयीर अन्न खाइले होय मन मलिन। विषयों का अन्न ग्रहण करने से मन जो है मलिन हो जाता है। पता नहीं किस प्रकार का कामना वासनाओं से वो अन्न देंगे और उनका मन में जिस प्रकार का कामना वासना होगा वह कामना वासना आपका हृदय में आएगा और आपका अंदर का भक्ति उसके अंदर में चले जाएगा और जिसके कारण स्वरूप मन मलिन हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाता है, क्या धर्म क्या अधर्म पता नहीं चलता। फिर जो मार्ग मिलता है उसी मार्ग में ही व्यक्ति चल पड़ता है। इसलिए सावधान, साधु सावधान, स्वयं का भक्ति को छुपा करके ही रखना चाहिए। इतने मेहनत करके आप भजन करते हैं, साधन करते हैं, कितने तपस्या करके भजन साधन करते हैं, भक्ति प्राप्ति करते हैं और ऐसे भक्ति रूपी धन 2 कौड़ी की लालच में उसको बेच देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सदासर मूर्खता वाला बात है, मूर्खता वाला बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि अपना भक्ति को सदैव सर्वदा सदा सर्वदा छुपा करके ही रखना चाहिए। बाह्य में आप किस प्रकार का किससे व्यवहार करते हैं उसको देखा नहीं जाता, परंतु अंतःकरण में भगवान का प्रति आपका कितना प्रेम है, कितना भाव है, क्या कर रहे हैं, भगवान का कैसा भक्ति कर रहे हैं, वो तो भगवान ही जानता है। भगवान का साथ आपका कनेक्शन रहता है। देखो, ज्यादा दूर की बात नहीं, हमारे श्रीधाम वृंदावन गोवर्धन में 2 बाबा जी थे, बड़े भजनानंदी थे। वे प्रत्येक दिन, चाहे वो ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, स्वास्थ्य रहे अस्वास्थ्य रहे, वो प्रत्येक दिन परिक्रमा करते थे, प्रत्येक दिन परिक्रमा करते थे और नाम जप संख्या पूर्वक उन्होंने करना और माधुकरी करके ब्रजवासियों का घर में से जाकर टुकड़ा लेकर, जब प्रसाद पा लेंगे तब जाते थे, प्रसाद पाने के बाद जाते थे, माधुकरी करके टुकड़ा मांग करके ले आते थे और वो गुम्फा, गिरिराज जी के गुम्फा के अंदर बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रपंच में नहीं पढ़ते थे, किसी का शकल तक नहीं देखते थे, केवल जिस समय परिक्रमा करते थे वह भी गिरिराज जी के अंदर अंदर ही परिक्रमा करते थे और जिस समय माधुकरी के लिए जाते थे केवल उतना ही बस, और बाहर नहीं निकलते थे। गुम्फा के अंदर में बैठ करके, तलेटी में बैठ करके निरंतर नाम जप करते थे। तो उनको भगवत साक्षात्कार भी हुआ था, बड़े शुद्ध भक्त थे। श्री गिरिराज जी के तलहटी पर एक से एक महात्मा पहले रहते थे, अभी भी होंगे, परंतु दर्शन नहीं देते हैं, छुप छुप करके भजन करते हैं। किसी राजा को पता चला कि इतने सिद्ध महात्मा हैं, चलो उनका सेवा करने जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे तो और भी बड़ा राजा मैं बन जाऊंगा। तो राजा ने क्या किया, आकर के देखा, आशीर्वाद लेने के लिए आया, आकर के उनका चरण स्पर्श करने के लिए आया, दंडवत किया, दूर से ही दर्शन करके चले गया और देख करके इनका मन जो है व्याकुल व्याकुल होने लगा, अर्थात उनके प्रति खिंचाव हुआ। शुद्ध भक्त जहाँ होते हैं ना, वहाँ क्या होता है कि अंधकार नहीं रहता है, माया प्रवेश नहीं कर सकता है। और वे विषयी राजा जैसे ही साधुओं के पास में गए तो उनका जीवन का अंधकार दूर हो गया, अर्थात पाप दूर हो गया, तो उनका प्रति आकर्षण हुआ।
आकर्षण हुआ, उनके प्रति प्रेम हुआ और रात भर सो नहीं पाया जाने के बाद दूसरे दिन उन्होंने बड़े बड़े थाला में नाना प्रकार का व्यंजन, रत्न, आभूषण आदियों से भरकर अपने प्रजाओं के साथ राजा आया और उनको भेंट देने के लिए बहुत अर्थ आदि लेकर के आया था, धन दौलत उनको देंगे और उनसे कृपा मांगेंगे ताकि और बड़ा राजा बन जाएंगे, कामना वासना लेकर के आया था। तो जैसे ही गिरिराज जी के तलहटी तक पहुंचा तब उन्हें पता चला कि राजा इस प्रकार लेकर के आ रहा है। तो दोनों साधु महात्मा जो है वो तलहटी से बाहर निकले, अपना कुटिया से बाहर निकले और दौड़ दौड़ करके गए और थालियों को खींचने लगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का खींचने लगे। ये बोलता है कि नहीं ये थाली मैं लूंगा, बोलता है कि नहीं मैं लूंगा। इस प्रकार होते होते आपस में ही दोनों लड़ाई करने लग गए। अब लड़ाई करते करते उठा पटक हो करके एक महात्मा का सिर फुट गया। जैसे ही सिर फुटा तो उसमें रक्त बहने लगा, रक्त धारा प्रवाहित होने लगा। तो यह देख करके राजा बोला कि अरे ये तो पखंडी है, ये तो केवल दिखावा करते थे, ये तो पक्का लालची है। कामी क्रोधी महालोभी तृष्णा व्याकुल चेतसाह, धन के लालच में व्याकुल है। ये तो कभी धनी देखे ही नहीं थे, तो ये कैसे बाबा जी हो सकते हैं? छोड़ो, ले चलो सब वापस। सब लेकर के वापस चले गए। महात्माओं का व्यवहार देख करके जितने धन दौलत लेकर के आए थे सबको लेकर वापस चले गया राजा अपना प्रजाओं के साथ, मंत्रियों के साथ। जो जो आभूषण आदि सब लेकर के आया था थाला भर भर करके, वो सब वापस लेकर के चले गए। जैसे ही चले गया, अदृश्य हो गया, तब दोनों बाबा जी उठे, एक दूसरे से गले लगाए, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और उनका सिर से जो रक्त बह रहा था ब्रज की रज लेकर के उसमें मस्तक में लगा करके और कुछ जड़ी बूटियाँ लगा करके एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे प्रभु, यदि आज अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये राजा का विषय अन्न खाकर हमारा मन मलिन हो जाता, हमारा चित्त वृत्ति भजन से दूर हो जाता, नहीं लगता, विषय में मलिन हो जाता। एक दूसरे को क्षमा मांगे और गले मिलकर बड़े आनंद पूर्वक जाकर के राधा कुंड, श्याम कुंड में आचमन करते हुए, मानस सरोवर में स्नान करते हुए, मानसी गंगा में स्नान करते हुए वे पुनः अपना कुटिया के अंदर में प्रवेश कर गए और निरंतर भजन करने लगे, निरंतर साधन करने लगे और विषयों के अन्न से वंचित हुए। लालच आदमी को मार देता है, धर्म अधर्म का बोध नहीं कराता है, सब कुछ भूल जाता है, क्या अधर्म है क्या धर्म है उसे पता नहीं चलता। परंतु आज अपना भक्ति को बचाने के लिए दोनों महात्मा वापस में ही लड़ पड़े और जब नहीं लड़ते तो राजा आता, उनको दे करके चले जाता। राजा को भी पता नहीं चला कि महात्मा लोगों किस प्रकार का छल करके अपना भक्ति को बचाए। राजा कृपा से वंचित हो गया। तो इसलिए साधु को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बाह्य रूप उनका कुछ और है, अंतःकरण में कुछ और है। इसलिए किसी का दोष गोचर नहीं करना चाहिए। देखो, पितामह भीष्म भले ही उनका अन्न खाए हुए हैं, परंतु प्रेम तो कर रहे हैं भगवान से, भक्ति तो भगवान का ही कर रहे हैं और उनका मन बुद्धि सब कुछ धर्म पथ पे ही है, किंतु शरीर उनका अधर्म में है। पांडवों को अत्यंत प्रेम है, प्रिय है, पांडवों को बहुत प्रेम करते थे और भगवान श्री गोविंद को
अत्यंत प्रेम करते थे और उनका अनन्य भक्त भी थे। इसलिए सावधान, ना किसी का दोष देखो, ना किसी का निंदा करो, ना किसी का चर्चा करो। अपना तो निरंतर भगवान का भजन में लगे रहो और निरंतर सेवा करते रहो। आप अपना कर्तव्य जो भगवान दिया है उस कर्तव्य को निभाओ। जो जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रह करके उस कर्तव्य को निभाओ, परंतु उसमें लिप्त मत हो। यही समझ करके उसको करो कि ये भगवान का सेवा है, प्रभु का सेवा है। ये प्रभु का कार्य को संभालने के लिए मुझे प्रभु इस कार्य में नियुक्त किया है, इसलिए मेरा प्रभु का कार्य को मैं धर्मपूर्वक, सत्यतापूर्वक संभालेंगे, इसको पूर्ण करेंगे। यह भाव रहना चाहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इन सब चीज को देखना नहीं है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, साधु तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, साधु तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसा करे सो वैसा पाए, तू क्यों भय उदास, हो साधु तो क्यों भय उदास। एक साधु छोटा सा कुटिया बनाया था, भजन करके, साधन करके अपना जीवन निर्वाह कर लेगा, अपना भगवत प्राप्ति कर लेगा। परंतु गलती से एक शिष्य बना लिया और वह शिष्य गुरुजी का खूब सेवा करने लगा। करते 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 एक दिन वह शिष्य का एक मित्र आया। जैसे ही मित्र आया और छोटा सा तो कुटिया है, गुरुजी को बोला कि गुरुजी एक मित्र आया है, आज यहाँ पर एक रात रुकेगा तो क्या रहने देंगे? तो बोलते हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, साधु तो सरल होते हैं, चलो कोई बात नहीं, रोक दो। तो एक रात बास किया, एक रात बास किया, प्रसाद आदि पाया और एक रात के जगह दूसरे रात हो गया, दूसरी के जगह तीसरी रात हो गया। जावे को नाम नहीं कर रहा है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। और उसको ढूंढते हुए उसका भाई आ पहुंचा वहां पर, वे भी रहने लगे। अब छोटा सा कुटिया है, गुरुदेव मेरा भाई आया है, क्या एक दिन रह जाएं हम लोग, फिर चले जाएंगे। बोलते ठीक है भाई रह जाओ। अब साधु क्या करेगा, छोटा सा कुटिया है, ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, तुम वहाँ सो जाओ, तुम वहाँ सो जाओ, जो भी माधुकरी से आया था, भिक्षा से आया था, वो प्रसाद ग्रहण कर लो। साधु बेचारा भूखा रह गया और कुटिया से बाहर जा करके पेड़ के नीचे में रह गया। दुखी मन से बैठा हुआ था। देखो कितना सुंदर भजन करने के लिए मैंने एक छोटा सा कुटिया बनाया था, आज जो देखो वो कुटिया से ही मैं बाहर हूं और भूखा प्यासा पड़ा हूं, ऊपर से भजन की बाधा। यह सब सोचकर चिंता में पड़ा हुआ था। ऐसे करते करते कई दिन बीत गया, ये लोग जा नहीं पाए और ऐसे ही वे साधु वो घर को छोड़कर एक पेड़ के नीचे में ही अपना जीवन निर्वाह करने लगा, उसी कुटिया के सामने। तो एक दिन की बात है, कबीरदास जी उधर से जा रहे थे, देखें बड़ा चिंतित में पड़ा हुआ है साधु। क्या बात है, यदि साधु यदि चिंता में पड़ गया तो सोचो कि प्रलय का समय ही आ गया। जहां पर देखना शुद्ध साधु चिंता में पड़ गए तो वहां प्रलय का समय आ गया, यही सोचना है। साधु का अभाव से ही प्रलय होता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं साधु नाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। धर्म का संस्थापन और साधुओं का संस्थापन। मैं यदि युग युग में जन्म लेता हूं,
साधुओं के लिए, धर्म के लिए लेता हूँ, और जिसके फलस्वरूप अधर्म का समूल विनाश कर देता हूँ, भगवान कहते हैं स्वयं गीता में। तो हे महात्मा, आप चिंतित क्यों हैं? क्या कारण है? चिंता का कारण क्या है? तो इस प्रकार एक कुटिया बनाया था, आज यहां रहना पड़ रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसा करे सो वैसा पाए, तो क्यों भय उदास। साधु तो क्यों भय उदास। हे महात्मा, हे साधु, तेरा झोपड़ी गलकटियन के पास अर्थात कसाईयों के पास चले गया है, तो जाने दो, तुम क्यों उदास हो। तुम तो प्रभु राम के दास हो, तुम तो कृष्ण के दास हो, तुम तो भक्त हो, तुमको उदास होने की आवश्यकता ही क्या है। आज तुमने उस घर को छोड़ा है, कल तुम इस शरीर को भी छोड़ करके चले जाओगे। क्या है तुम्हारा जो तुम अपनाए हो सबको? जो है सबको छोड़ना है एक दिन, तो छोड़ने का तैयारी तो करो। तुम ये मान लो कि तुम्हारे ऊपर में भगवान की असीम कृपा हो रही है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़ने की तैयारी करो। साधु तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, वो कसाईयों के पास झोपड़ी चले गया तुम्हारा। और जैसा करे सो वैसा पाए, जो जिस प्रकार का कर्तव्य कर्म कर रहा है उसको उसी प्रकार का ही फल मिलेगा। कर्मण्यवादी कारास्तु मां फलेषु कदाचना। तुम करो किस प्रकार का कार्य करते हो, कैसा कर्म करते हो करो, परंतु फल का भी तुमको ही भोगना है। फल का चिंता मत करो, फल तो तुम्हें मिलेगा ही। तुम अच्छा करो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करो तो बुरा फल मिलेगा। जैसा कर्म करो तैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा और तुम उसको भोगोगे, तुम्हें भोगना पड़ेगा। भाई, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन, अभय चरणार विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहि भव सिंधुरे। बड़ा दुर्लभ जन्म कहा गया है ये मनुष्य जन्म। और इस मनुष्य जन्म में पा करके राजनीति, कूटनीति, छल कपट, ये सब कुछ नरक का रास्ता दिखाने वाला है। चाहे जितने भी साधन कर लो, भजन कर लो, यदि ये सब है छल कपट, कूटनीति, राजनीति, हिंसा, गर्व, कुट, ये सब नरक के द्वार ले जाने वाले हैं। यही काफी है आपका भजन को नष्ट कराने वाले। और जिनके अंदर में छल कपट कुट कपट रहता है, छल छिद्र मोह ना पावा, भगवान को वो पा नहीं सकता, भगवान का भक्ति नहीं कर सकता। उसे तो केवल अर्थ ही चाहिए। वे महालोभी है। कामी काम क्रोध महालोभ, तृष्णा व्याकुल चेतसाहा। इन सब को शास्त्र में कसाई कहा गया है। ऐसे कसाई तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपसारोस्ततो गतः। कलयुग में तपस्या मार्ग में, तप मार्ग में अर्थात भक्ति मार्ग में आएंगे। और यहाँ पर ते और अपि दोनों कहा गया है। यहाँ इस भक्ति मार्ग में साधु भी रहेंगे और साधु का भेष लेकर के असाधु भी रहेंगे। और जो साधु होते हैं वे तो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्त जीव। और जो असाधु होते हैं, जो जिसका अंदर साधुता नहीं है, वे बद्ध जीव होते हैं। वे इसी संसार में ही रह जाएंगे,
अंतिम में जब चलनी में छना जाएगा, जब कुछ छाना जाता है तो नीचे की ओर चले जाता है कचड़ा, ऊपर की ओर रह जाता है सब कुछ अच्छा वाला चीज। भक्त अभक्त का परीक्षा तो अंत में ही होता है। भक्त तो भगवत प्राप्ति कर लेगा, लेकिन अभक्त जो अपने आप को भक्त समझ करके छल कपट करता था वो यहीं रह जाएगा। इसलिए सावधान साधु, सावधान। साधु के अंदर में मात्सर्य बुद्धि नहीं होना चाहिए, मद मात्सर्य, इनसे रहित होते हैं, दयालु होते हैं, प्रेमी होते हैं, अभक्त को भक्त बनाते हैं और उसको भक्ति रूपी जल सिंचन करके स्निग्ध कर देते हैं उन्हें। तो फिर तुम क्यों उदास हो? जैसा करे सो वैसा पाए, तू क्यों भय उदास? हे साधु, तुमको उदास होने की आवश्यकता नहीं। जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम सावधान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अंत में तो उन्हें ही चिंता करना है। तो साधु निरंतर भजन करता रहा। तो इस प्रकार पितामह भीष्म भले ही उनका अन्न खाए हुए हैं, परंतु वे साधु ही है। पितामह भीष्म साधु ही है, भले ही उनका अन्न खाए हैं, अर्थ लिए हैं, परंतु उनके अर्थ और धन नमक अन्न से बंधे हुए हैं, परंतु ये शरीर को ही बांध सकता है, आत्मा को भला कौन बांध सकता है? तो इनसे परे हैं आत्मा। वे परम भक्त थे। दुर्योधन का अन्न अर्थ नमक से बंधे हुए थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही विजय हो। यहां पर दोनों ही वस्तुओं को दिखाई दे रहा है, बाह्य वस्तु और अंतःकरण में भाव, दोनों ही चीज दिखाई पड़ रहा है। बाह्य से युधिष्ठिर का साथ धृतराष्ट्र का अन्न से बंधे हुए हैं, कौरवों से बंधे हुए हैं, और अंतःकरण से भगवान का भक्त भगवान से बंधे हुए हैं, अर्थात पांडव और भगवान श्री कृष्ण से बंधे हुए हैं। और वे जितेंद्रिय भी थे और स्वतंत्र भी थे। शुद्धा सरस्वती ने इसीलिए वर्तमान श्लोक में ही महानुभावान इन दो पदों को जोड़कर महानुभावान एक पद बनाकर ऐसा भाव प्रकाश किया है। महानुभावान, महान भी कर दिया और भावान भी कर दिया, दोनों शब्द को जोड़ा है। हिम का अर्थ क्या है? हिम का अर्थ है जड़ता को जो विनाश करता है वह है हिम। और हिमहा मतलब क्या है? हिमहा का अर्थ है सूर्य अथवा अग्नि। सूर्य अर्थात अग्नि है हिमहा का अर्थ। और अनुभावान का तात्पर्य अनुभव समर्थ्य, अर्थात सूर्य और अग्नि की भांति सामर्थ्य वाले तेजस्वी पुरुष ही हिमहानुभावान है। जिसके अंदर में सूर्य जैसे तेजस्वी हो, अग्नि जैसे तेज हो, ऐसे व्यक्ति को ही हिमहानुभावान कहा जाता है। जैसे तेजस्वी सूर्य और अग्नि के द्वारा समस्त अपवित्र पदार्थों को जलाने पर भी उन्हें कोई दोष नहीं होता। सूर्य अग्नि जितने भी अपवित्र पदार्थ है सबको जला देता है, जला देने पर भी उनको कोई दोष नहीं होता। किंतु पवित्र को जला तो नहीं सकता है कोई, क्योंकि पवित्र स्वयं अग्नि है और स्वयं सूर्य का तेजस्वी है, यह सब पवित्र है। तो इसलिए
समस्त अपवित्र पदार्थों को जलाने पर भी उन्हें कोई दोष नहीं होता, परंतु वे स्वयं ही सदा सर्वदा पवित्र ही रहते हैं, कोई दोष नहीं लगता। इस प्रकार पितामह भीष्म भी महातेजस्वी पुरुष है। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 33 अध्याय का 29 नंबर श्लोक में भी यह देखा जाता है कि जैसे अग्नि पवित्र और अपवित्र समस्त पदार्थों को जलाने के कारण सर्वभूख होकर के भी कभी भी अपवित्र नहीं होती, यह भागवत में प्रमाण है। ठीक वैसे ही सामर्थ्यवान और तेजस्वी पुरुष भी कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देखे जाने पर भी सर्वथा दोष मुक्त रहते हैं, दोष मुक्त ही होते हैं, यही प्रमाण है। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों की चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबकी कृपा करुणा ऐसे ही बनाए रखिए, यह दास के ऊपर में ऐसा ही बनाए रहें, और भगवान श्री राधा माधव, राधा मदन गोपाल, राधा विनोद बिहारी हम सब के ऊपर में अपना छत्र छाया एवं करुणा ऐसे ही बरसाते रहिए। हे प्रभु, आपकी चरण कमल में सब कुछ समर्पण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधे राधे।